हेलो मेरे शेर एवं शेरनियों। तो क्या हाल चाल है आपका? तो कैसे हैं आप लोग? हम उम्मीद करते हैं कि आप बहुत अच्छे होंगे। बहुत अच्छा हूँ। आज हम पढ़ेंगे बाबू ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा चैप्टर है जो मैथ में पास करने के लिए, हमें पास करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर जो सिर्फ इस चैप्टर को आप पढ़ते हैं तो आप पास कर सकते हैं, मैथ में बिल्कुल पास कर सकते हैं, है ना। लेकिन अगर जो आप पूरे चैप्टर को पढ़ लें, यानी जो भी चैप्टर है हमारे मैथ में, अगर जो पूरा पढ़ लें तो 100/100 नंबर लाने का गारंटी हम देते हैं कि आप ला सकते हैं। लेकिन बस देख के पढ़ने से नहीं होगा, उसको प्रैक्टिस करना होता है। तो आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे और धीरे धीरे हम पूरा चैप्टर खत्म करेंगे, है ना। तो आइए सबसे पहले हम इसका वेटेज जान लेते हैं कि आखिर 2026 और 2025 में क्वेश्चन कितना कितना पूछा गया था सर, हमको ये बता दीजिए। तो आइए देखते हैं दोस्तों। देखिए, सबसे पहले हम आपको 2025 का बताते हैं, ठीक है। इसके बाद फिर 2026 का बताएंगे। इसमें ऐसा कुछ है ना, जैसे कि ऑब्जेक्टिव जो है, ऑब्जेक्टिव ना, ऑब्जेक्टिव लगभग 20 क्वेश्चन पूछे गए हैं। और जो 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन वो अबाउट 4 पूछे गए हैं। और 5 मार्क्स का क्वेश्चन 0 पूछे गए, यानी नहीं पूछे गए। और 2026 की बात करें तो ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव 12 पूछे गए। 2 मार्क्स का क्वेश्चन 2 मार्क्स का क्वेश्चन 2 पूछे गए हैं। और 5 मार्क्स का क्वेश्चन 0 पूछे गए। अगर जैसे हम बात कर लें 2024 का, तो 2024 में भी 2024 का बात कर लें, यहाँ पर लिख देते हैं हम, ठीक है, थोड़ा सा दिक्कत हो गया। अगर 2024 के ऑब्जेक्टिव में पूछे गए थे 25 क्वेश्चन, है ना। और 2 मार्क्स का 4 क्वेश्चन और 5 मार्क्स का 1 क्वेश्चन, है ना। तो आप अंदाजा लगा लीजिए इस चैप्टर का वेटेज क्या है। अगर जो आप इसे पढ़ लेते हैं तो मैथ में पास कर सकते हैं, अच्छे नंबर से पास कर सकते हैं। और अगर जो पूरा चैप्टर पढ़ लिया तो आप गारंटी देते हैं कि 100/100 नंबर लाएंगे। तो आइए हमारे साथ पढ़िए पूरा चैप्टर, ठीक है दोस्तों। इसे मिटाते हैं और आपको हम ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप इसका वेटेज जान लिए होंगे, ठीक है ना। और वेटेज जानने के बाद आपको मन में बहुत सारा प्रश्न होगा कि सर इस चैप्टर पढ़ लेंगे तो बढ़िया नंबर ला लेंगे। बिल्कुल ला सकते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको बता देंगे ट्रिग्नोमेट्री 3 वर्ड से मिलकर बना हुआ है। कितने वर्ड से मिलकर बना हुआ है बाबू? 3 वर्ड से मिलकर बना हुआ है। फर्स्ट वर्ड देखिए, आपको बताते हैं 3 वर्ड से मिलकर बना हुआ है ये। फर्स्ट ट्री, है ना। सेकेंड गोन, गोन, है ना। थर्ड मेट्रॉन, है ना। जो ट्री है इसको बोलते हैं तीन। गोनो मतलब क्या होता है? भुजा। और मेट्रोन मतलब माप, है ना, माप। देखिए ये जो ट्रिग्नोमेट्री वर्ड है ना बाबू, हम ग्रीक भाषा का शब्द है। किसका भाषा है? ग्रीक भाषा, ग्रीक भाषा का शब्द है ये, है ना। ग्रीक भाषा का शब्द है, भाषा के शब्द है, ठीक है ना। आप यहाँ तक समझ गए कि 3 भुजाओं के बारे में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। तो त्रिकोणमिति किसे कहते हैं? इसको ट्रिग्नोमेट्री को हिंदी में क्या बोलते हैं? त्रिकोणमिति। तो त्रिकोणमिति क्या होता है? देखो तो, त्रिकोणमिति में, त्रिकोणमिति में 3 भुजाओं, 3 भुजाओं, 3 भुजाओं एवं 3 कोणों के बारे में पढ़ते हैं। ओके, आप यहाँ तक समझ गए होंगे कि सर ट्रिग्नोमेट्री 3 वर्ड से मिलकर बना हुआ है, ट्री, गोनो, मेट्रोन, ठीक है ना। तो 3 भुजाओं एवं 3 कोणों को हम इसमें पढ़ते हैं, ठीक है ना। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसको मिटा देते हैं। उतार लिए होंगे, हमें आशा है थोड़ा सा। जैसे कि हमें कुछ ग्रीक वर्ड के बारे में पढ़ना होता है ना, ग्रीक शब्द। जैसे कि जो थीटा है, इसी के हम यहाँ पर थीटा लिख दिए, ये थीटा। कुछ लोग थीटा ना ऐसे लिख देते, तो ये थीटा नहीं है बाबू, ये क्या है? क्यू है, क्यू। ये थीटा नहीं है। आपसे क्वेश्चन है
इक्विलेटरल थीटा ऐसे लिखा था। आपसे क्वेश्चन है कि इसको क्या बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं बाबू, थीटा बोलते हैं, है नहीं। इसको हम क्या बोलते हैं, अल्फा बोलते हैं, बिल्कुल। हम इसे क्या बोलते हैं, बीटा बोलते हैं, और इसे क्या बोलते हैं हम, गामा बोलते हैं। इतना जरूरत नहीं था लेकिन फिर भी मैं आपको बता दिया, ठीक है नहीं। आपको ये जानना है, कुछ हम बेसिक आपको बता देते हैं, ठीक है ना। क्या बता देते हैं, बेसिक। जैसे कि इधर देखिए, ये जीरो, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा रॉन्ग हो गया, यानी ये जो है ना 0 डिग्री से बड़ा रहेगा थीटा और 90 डिग्री से कम रहेगा, उसको हम क्या बोलेंगे, न्यून कोण। क्या बोलेंगे, न्यून कोण, ओके। और ये अगर जो थीटा 90 डिग्री के इक्वल रहेगा तो इनसे क्या बोलेंगे, समकोण। गुड गुड। ये अगर जो थीटा 90 डिग्री से बड़ा रहेगा और 180 डिग्री से छोटा, तो क्या बोलेंगे, अधिक कोण बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अधिक कोण, है ना, अधिक कोण बोलेंगे, है ना। ये बेसिक था जो हमें पढ़ना बहुत जरूरी होता है, ठीक है ना। क्या बोलते हैं, इसको पढ़ना बहुत जरूरी होता है, समझ में। तो हम सिर्फ समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ने वाले हैं। किसके बारे में, समकोण त्रिभुज के बारे में, क्योंकि इसमें पूरी समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ना होता है। तो आइए हम लोग समझते हैं समकोण त्रिभुज, ठीक है। इसको मिटाते हैं और आगे थोड़ा सा पढ़ते हैं। तो मुझे ये बताइए कि समकोण त्रिभुज को हम ड्रा कैसे करते हैं। कुछ लोग आपको बताते हैं कैसे ड्रा करते हैं। देखिए ये इसे ड्रा होता है, ठीक है ना। ये रहा, आप ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, ये है ना। ये देखिए कुछ लोग क्या होते हैं, एक्स्ट्रा आदमी होते हैं तो वैसे ड्रॉ कर देते हैं। तो बाबू ये समकोण त्रिभुज नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। समकोण त्रिभुज ऐसे पढ़ाता है, ठीक है ना। तो आप पढ़ना सीख गए होंगे, दिस इज रॉन्ग, दिस इज राइट पे, ओके। तो आइए फिर से आगे कुछ समझते हैं, है ना। ये जो समकोण त्रिभुज है, जैसे समकोण त्रिभुज हम ऐसे पा रहे, ठीक है। ये समकोण त्रिभुज हम ऐसे पा रहे, और हम लोग ये जानते हैं कि ये जो भुजा होता है हमारे 90 डिग्री का होता है, और 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कर्ण। क्या बोलते हैं, कर्ण। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं बाबू, हाइपोटेनस। हाइपोटेनस, इसको हम सिंपली एच से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर थीटा पड़ता है यानी डिग्री वाला, तो इसका सामने वाला जो भुजा होता है ना उसको हम क्या बोलते हैं, लंब। क्या बोलते हैं, लंब। परपेंडिकुलर बोलते हैं इसको इंग्लिश में। आपको क्या लग रहा है, वो वाला कूलर जो हवा देता है, जी नहीं, वही कूलर है परपेंडिकुलर, जिसको हम लंब बोलते हैं। और जो बच गया उसको क्या बोलते हैं हम, आधार, है ना। इसको हम इंग्लिश में बेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बेस। इसको डिनोट किससे करते हैं बाबू, बी से डिनोट करते हैं। और इसको नहीं बताएं इसको किससे डिनोट करते हैं, पी से डिनोट करते हैं। तो आपको ये समझ में आ गया कि नहीं। ये जो 90 डिग्री के सामने वाले भुजा होता है उसको हम कर्ण यानी हाइपोटेनस बोलते हैं, और डिनोट किससे करते हैं, एच से। और जो थीटा के सामने वाला भुजा उसको हम क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं, और उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर, और पी से डिनोट करते हैं। और जो बच गया उसको क्या बोलते हैं, आधार, और इंग्लिश में इसको बेस बोलते हैं, और किसा, बी से डिनोट करते हैं। यहाँ तक समझ में आया आपको बाबू, बहुत अच्छा, समझ में आ गया होगा, ठीक। चलिए ठीक है, आगे हम लोग आइए। तो मेरे स्टूडेंट अभी आपको हम कुछ बताने वाले। देखिए ये जो समकोण त्रिभुज है ना, देखिए ये हम लोग तो इतना समझ ही गए हैं कि ये जो 90 डिग्री के सामने वाला भुजा क्या होता है, कर्ण होता है नहीं, है नहीं। और यहाँ पर जो थीटा होता है, थीटा के सामने वाला भुजा क्या होता है, लंब होता है नहीं। और जो बच गया उसको क्या बोलते हैं हम, आधार, है ना, आधार बोलते हैं। इसका इंग्लिश में लिख दे क्या, इसको हम हाइपोटेनस बोलते हैं, और यश से डिनोट करते हैं, किससे, यश से डिनोट करते हैं, और इससे को बी से डिनोट करते हैं, और इसको पी से डिनोट करते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम ए लिख देते हैं, नाम भी देना बहुत जरूरी होता है, इसको सी लिख देते हैं, ठीक है। अब आपको बताना है इसमें कौन लंब है, कौन कर्ण है, कौन आधार है, ठीक है ना। इसमें सबसे पहले हम लंब लिखते हैं, ठीक है। आपको बताना है लंब कौन है,
आधार कौन है और कर्ण कौन है, बताइए। देखिए लंब कौन है, ए और बी, क्या है, ए और बी, और आधार बी सी है ना, बी सी हो गया, और कर्ण देखिए ए सी है ना, ए सी हो गया, बिल्कुल। देखिए इधर इधर थोड़ा सा और समझिए आप, ये देखिए थोड़ा छोटा पार देते हैं हम, ठीक, यहाँ पर 90 डिग्री है, इसका सामने बलभुजक कर्ण होता है, ठीक है। लेकिन इस बार हम यहाँ पर थीटा देते हैं, देख क्या थीटा यहाँ पर देते हैं, तो ये अब हो जाएगा आधार, सॉरी ये हो जाएगा क्या, लंब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि थीटा के सामने वाला भुजा क्या होता है, लंब होता है, और जो बच गया उसको क्या बोलते हैं हम, आधार। तो यहाँ से हमको ये पता चलता है कि स्वर लंब और आधार फिक्स नहीं है, लेकिन कर्ण फिक्स है। कर्ण को हम हमेशा पहचान सकते हैं, लेकिन लंब और आधार को नहीं पहचान सकते। अगर यहाँ पर हम कोई भी चीज लिखते हैं, यहाँ पर आपको बता दें कि यहाँ पर थीटा के सामने वाला भुजा हमेशा लंब होगा, और ना 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कर्ण होगा, ठीक है। और ये जो बच गया उसको क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, आधार। जैसे कि एक क्वेश्चन देता है, कोई क्वेश्चन आपको बताना है, ठीक है, क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है, सॉरी इसमें नाम नहीं दिया, नाम देना बहुत जरूरी होता है, हमको दे देते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये क्वेश्चन है आपके सामने, ये है ना, ये क्वेश्चन है, थीटा पी क्यू आर, ठीक है। इसमें हम आपको बताना है कि कौन लंब है, कौन आधार है, ठीक है ना, और कौन कर्ण है, ठीक है, आपको बताना है, समझ में आया। तो आप बताइए, ये क्वेश्चन है, तो यहाँ पर बताइए, यहाँ पर लंब कौन होगा, लंब देखिए तो लंब क्या लंब हो जाएगा, थीटा के सामने वाले पूछा है ना, तो पी क्यू लंब हो जाएगा, पी क्यू। आधार तो सबसे पहले हम लोग कर्ण देखते हैं, तो 90 डिग्री के सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा, कर्ण क्या हो जाएगा, पी आर है ना। और ये जो बच गया वो क्या हो जाएगा, आधार, क्या हो जाएगा, आधार, चलो आधार क्या हो जाएगा, क्यू आर। आप यहां तक समझ गए होंगे। समकोण त्रिभुज को डिनोट भी कर सकते हैं, कर्ण कौन होता है ये भी बता सकते हैं ना, लंब कौन होता है ये भी बता सकते हैं, आधार क्या होता है ये भी बता सकते हैं। चलिए अब इसका कुछ हम और पोस्टमार्टम करते हैं, ठीक है। यहां तक समझ गए हैं, तो अब हमको ये बताइए, ये समकोण त्रिभुज में ना एक संबंध होता है, क्या, एक संबंध होता है, उस संबंध को हम यहाँ पर लिखते हैं, ये क्या होता है, संबंध होता है, इसको कर्ण बोलते हैं, है ना, थीटा, इसको लंब बोलते हैं, लंब बोलते हैं, और इसको आधार बोलते हैं, ठीक है ना। सॉरी हम डिनोट नहीं करते नाम बार बार, आप लोग डिनोट कर लीजिएगा, समझे। इसको हम एच से डिनोट करते हैं, इसको हम पी से डिनोट करते हैं, इसको हम बी से डिनोट करते हैं। इसका एक संबंध होता है ना, इसको हम फार्मूला में क्या बोलते हैं, पाइथागोरस त्रिक, क्या बोलते हैं, पाइथागोरस त्रिक बोलते हैं, ठीक है ना। इसका फार्मूला क्या होता है बाबू, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये क्या होता है, फार्मूला होता है, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं कि बताइए कि यह समकोण त्रिभुज हो सकता है, ये आपको बताना है, ठीक है ना, समकोण त्रिभुज हो सकता है। एक क्वेश्चन है आपके सामने, ए बी सी बताना है, ठीक है ना, ये क्वेश्चन हो सकते हैं या नहीं। क्वेश्चन है कुछ अच्छा 3 4 2, फार्मूला क्या था, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो आइए हम लोग, ये क्या हो गया, ये एच है हमारा, है ना, ये बी हो गया, सॉरी यहाँ पर थीटा नहीं दिए, ये थीटा, ये क्या हो गया, पी हो गया, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस और बेस, ठीक है, ये पी हो गया। फार्मूला पर इसको सेट करते हैं, ठीक है, एच स्क्वायर इजकल टू पी स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर, ऐसा स्क्वायर क्या है 4, 4 स्क्वायर बराबर पी क्या है 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, छोड़ते हैं 16 बराबर 4 प्लस 9, 16 इक्वल टू 13। क्या ये समकोण त्रिभुज है? जी नहीं, ये समकोण त्रिभुज नहीं है, ये क्या है गलत। तो ये हम लोग आगे चलते हैं थोड़ा सा, ठीक है ना, क्या आगे चलते हैं। यहाँ पर तो समझ में आ गया कि अगर जो समकोण त्रिभुज होगा तो कोई दो भुजा तीसरे भुजा की इक्वल्स होंगे, ठीक है, यहाँ तक तब समझ में आ ही गया होगा। चलो बहुत अच्छा। एक क्वेश्चन और देते हैं, देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन और है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, यहाँ पर 5 4 फिर ये क्वेश्चन है, ये बताना है कि ये समकोण त्रिभुज है। चलिए आइए हम चेक करते हैं। एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। एच में क्या है 5 स्क्वायर बराबर पी क्या है 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा 25 इक्वल टू 16 प्लस 9, 25 बराबर 25, ये क्या है दोनों इक्वल्स हो गए, तो ये समकोण त्रिभुज है। क्या है ये समकोण त्रिभुज बिल्कुल है। यानी अगर जो इक्वल्स इक्वल्स हो जाते हैं तो क्या हो जाएगा ये समकोण त्रिभुज हो जाएगा। लेकिन अगर जो इक्वल्स नहीं हो रहे, कोई दो भुजा तीसरे भुजा के बराबर नहीं हो रहे हैं, तो समकोण त्रिभुज बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। तो आइए हम लोग यहाँ तक समझ चुके हैं, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। आगे बढ़े, बिल्कुल आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, ठीक है। अब इसमें आपको बताना है, हम कुछ लिखते हैं यहाँ पर 8 6 11, आपको इसमें बताना है इसमें कर्ण कौन सा है। अब इतना देर में आपको पता चल गया कि जो बड़ा रहेगा वही कर्ण होगा, ठीक है। क्या जो बड़ा रहेगा वो कर्ण होगा। तो ये क्या है इसमें, ये क्या है कर्ण है नहीं, आपको पहचानना है क्वेश्चन, ठीक है, टेस्ट है मान लीजिए, इसमें कौन कर्ण है, इसमें कौन कर्ण है। आप महाभारत वाला कर्ण समझ लीजिएगा, ठीक है ना, इसमें कौन कर्ण ही बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर 6 दे देते हैं, 8 10 3 4 5 3 नंबर में 24 7 25, ठीक है ना। यहाँ पर देते हैं 4 में 12 5 13। तो बताइए इसमें कर्ण कौन है। आप देख सकते जो बड़ा है वही कर्ण है, इसमें 10 वाला कर्ण है, तो बड़ा है इसमें जो 5 वाला कर्ण है ना, ये बड़ा है इसमें 25 कर्ण है, और इसमें ये बड़ा है तो 13 वाला कर्ण है, ठीक है ना, ये वाला कर्ण है कि नहीं। तो हम आप हमको ये बताइए कि 3 4 5 में हमको बता सकते हैं कि कौन कर्ण है, कौन लंब है, कौन आधार है, बता सकते हैं। आप ये भलो बता सकते हैं, तुरंत बता देंगे कि ये कर्ण है सर, क्या है ये कर्ण है। लेकिन आप ये नहीं बता सकते हैं कि 3 4 लंब और आधार है, जी नहीं बता सकते हैं, है ना। आप कर्ण कह दिए कि 5 है, लेकिन लंब आधार ये आप एग्जैक्ट नहीं बता सकते कि सर लंब 3 होगा आधार 4 होगा, जी नहीं। लंब 3 भी हो सकता है और 4 भी हो सकता है, आधार 4 भी हो सकता है और 3 भी हो सकता है, सेम ऐसे होगा। आप एग्जैक्ट नहीं बता सकते कि आधार 3 होगा सर और लंब 4 होगा, बिल्कुल नहीं हो सकता है। और कोई भी बच्चा पढ़ने में तेज नहीं होता है, बस उसको प्रोसेस समझ में आता है और वो थोड़ा सा तेज हो जाता है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करता है कोई तेज हो जाता है। ऐसा नहीं है कि सब तेज होता है, जैसे कोई गांव में रहता है तो बोलता है कि ये बहुत तेज हो लड़का, लेकिन तेज नहीं होता है, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस करता है। तो आप भी प्रैक्टिस कीजिए और आप भी तेज हो जाइए, ठीक है ना। समझ रहे हैं, देखिए आप सिर्फ बता सकते हैं कर्ण, लेकिन आप लंब और आधार नहीं बता सकते। इससे पहले आपको पता था, लेकिन हम जैसे ही बताएं तो आप बता दिए कि सर हाँ आप नहीं बता सकते लंब आधार, सिर्फ हम क्या बता सकते हैं कर्ण, तो है ना। तो आइए हम लोग क्या करते हैं आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना, आइए आगे बढ़ते हैं।
हम लोग ना पाइथागोरस ट्रिक फिर से पढ़ेंगे, आई मीन अगेन पढ़ेंगे बहुत अच्छा से, ठीक है। आइए देखिए यहाँ पर लिखते हैं पाइथागोरस, इसका फार्मूला है, तुम लोग फार्मूला भी तो लिखना है ना, फार्मूला बनाना भी है ना, पाइथागोरस ट्रिक है ना। ये देखिए क्या, ये हमारा समकोण त्रिभुज हो गया, थोड़ा सा कर्व है लेकिन कोई बात नहीं बाबू, चलेगा। ए बी सी, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, एच बोलते हैं, यानी 90 डिग्री के सामने वाला भुज है, अगर थीटा, थीटा के सामने वाला भुज क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर यानी लंब बोलते हैं, और जो बच गया उसको क्या बोलते हैं, बी बोलते हैं ना। इसको भी हम लोग थोड़ा छोटा में लिख देते हैं तो ठीक रहेगा, है ना। तो इसका एक फार्मूला होता है बाबू, ठीक है ना। क्या होता है फार्मूला, फार्मूला कुछ ऐसे होता है, कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, आधार स्क्वायर, तो लो है ना। इसको इंग्लिश में लिख देते हैं एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ तक समझ गए, ये फार्मूला होता है, हम इसका फार्मूला बता देंगे। जैसे कि हमको अब देखो क्या होता है ना, किसी में P और B दिया होता है तो H गायब होता है, किसी में B दिया होता है तो P, B और H दिया होता है तो P गायब होता है, किसी में है ना, ऐसे ऐसे गायब होता है। अगर जो किसी में P गायब हो सकता है तो किसी में B भी गायब हो सकता है, किसी क्वेश्चन में H भी गायब कर सकता है, तो उसका भी तो फार्मूला हमको आना चाहिए ना। जैसे कि चलिए तो मैं क्वेश्चन आपको देते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर हम चलिए 3 लिख देते हैं, सॉरी 5 लिखते हैं, यहाँ पर हम 4 लिख देते हैं, यहाँ पर 3 लिख देते हैं, ये क्या हो गया क्वेश्चन, ठीक है। तो आइए इसको फार्मूला हम सेट करते हैं, क्या करते हैं, सेट करते हैं। ये देखिए लगाते हैं 5 स्क्वायर बराबर पी क्या है 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ऐसे हम लोग फार्मूला में सेट करते हैं क्वेश्चंस को, ठीक है ना। यहाँ पर लगता है 25 16 प्लस 9, यानी इसका स्क्वायर आपको याद है ना, बढ़िया से बिल्कुल याद होना चाहिए। तो 25 बराबर 25 है ना। तो इस तरीका से हमको सेट करना होता है ना। और कुछ क्वेश्चंस में ऐसे होते हैं कि पी गायब होता है तो कभी बी गायब होता है, कभी एच भी गायब हो जाता है ना। तो हम लोग उससे कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसका फार्मूला क्या होता है हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो आइए हम लोग समझते हैं, इसको थोड़ा सा मिटाते हैं, सॉरी मतलब इरेज करते हैं, ठीक है। आइए हम फार्मूला रहने देते हैं क्योंकि हमको बनाना भी है ना। तो आइए देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है जिसमें एच 10 दिया हुआ है, पी 6 दिया हुआ है और बी गायब है, ठीक है। आपको बी बताना है, क्या बताना है, बी बताना है। तो फार्मूला हम लोग बनाएंगे, ठीक है ना। क्या करेंगे, फार्मूला बनाएंगे। ये देखिए फार्मूला हमारा क्या है, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसे है। एच स्क्वायर हमारा दिया है 10 स्क्वायर 6 के स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि बी स्क्वायर हमको मालूम नहीं है तो ऐसे ही लिख देंगे, ठीक है ना। आइए इसका 100 होता है बराबर 36 प्लस बी स्क्वायर, हो गया ना। अब देखिए ये प्लस में है तो उधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस में है ना, तो हम लोग माइनस में कर देते हैं। बी स्क्वायर बराबर 100 माइनस 36, तो बी स्क्वायर बराबर 64। अभी देखिए स्क्वायर में है तो उधर जाकर क्या रूट में चढ़ जाएगा, इतना तो आप पढ़े होंगे ना। तो ये देखिए 64 चला गया, तो बी बराबर क्या आ जाएगा 8, यानी हमारा क्या निकल गया है, बी बराबर 8 फाइंड आउट हो गया। तो सर फार्मूला क्या होगा हमको ये नहीं बताइए। देखिए फार्मूला क्या होगा, जब हमको बी निकालना था ना बाबू, तो बी फाइंड आउट कर लिए, इसका फार्मूला क्या हो जाएगा हमारा, इसे क्या फार्मूला, यहाँ पर बी स्क्वायर बराबर यानी बी बराबर फार्मूला क्या होगा, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, यहाँ पर बी स्क्वायर था, यहाँ पर क्या अंडर रूट चढ़ जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पर एक क्वेश्चन और देते हैं, आपको बनाना है, ठीक है। यहाँ पर एक क्वेश्चन और है, इसमें हम एच देते हैं 25, पी देते हैं, इस बार पी निकालेंगे, ठीक है ना, फाइंड आउट करना है, और बी देते हैं 7, ओके। इस बार हमको पी फाइंड आउट करना है, इसके पिछले बार हम बी फाइंड आउट किए थे। तो आइए हम लोग फाइंड करते हैं फार्मूला, ठीक है। एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है।
है ना। तो एच कितना 25, बहुत अच्छा स्क्वायर। पी नहीं दिया हुआ है तो ऐसे ही लिख देते हैं, बी दिया है तो 7 के स्क्वायर। ओके, 25 का स्क्वायर क्या होता है 625, और पी स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49 होता है। ठीक है, हम लोग जानते हैं प्लस उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो पी स्क्वायर बराबर 624 माइनस 49। ठीक है, हो गया है ना। अब हम इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, तो घटाएंगे कितना आ जाएगा, घटाइए तो कितना आएगा 2476 है ना। अब ये पी अब यहाँ पर रूट स्क्वायर में तो होगा क्या, रूट में हो जाएगा 2476, बहुत बढ़िया। तो पी बराबर कितना जाएगा 24। तो पी बराबर फार्मूला क्या होगा बाबू, देखो तो पी बराबर फार्मूला क्या, एच में घट रहा है बाबू, देखो एच में घटा, एच था और ये देखो ये क्या था, बी था, तो क्या क्या हो जाएगा, अंडर रूट चढ़ जाएगा, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हमारे फार्मूला है, क्या है फार्मूला। ये फार्मूला का हमको याद करना होता है। ये 3 फार्मूला है हमारे, 1 2 3। ऐसे तो अगर ये फार्मूला सिर्फ आप याद करके रखे हैं तो आप ये दोनों फार्मूला अच्छे से बना सकते हैं। ठीक है ना, अगर तो नहीं याद है तो आप हम जो फार्मूला दे दिए बस याद कर लीजिएगा। अगर जब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया है तो आप ये फार्मूला खुद से क्रिएट कर सकते हैं ना, पाइथागोरस है ना, आपको समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, हम आपको आपके सामने 1-2 क्वेश्चन देते हैं जो आपको कमेंट में आंसर बताना है। ठीक है ना, आइए इसको मिटा देते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, एच दिया हुआ है, एच दिया हुआ है 10 और पी दिया हुआ है 8, तो बी फाइंड करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या दे दें, एच बराबर कोई क्वेश्चन, हाँ एच बराबर 13 दिया हुआ है, पी बराबर फाइंड आउट करना है और बी बराबर दिया हुआ है 5। ओके, तो ये दोनों क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में बताना है। तो दोस्तों माय डियर स्टूडेंट, आपको ये बताना है कि आपको ये क्लास कैसा लगा, और इसका नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्दी आने वाला है। तो मिलते हैं हम लोग कल यानी नेक्स्ट डे। नमस्ते।